शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा। सदर बशार अल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा। साबिक सदर मुल्क छोड़कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मरकजी स्क्वायर पर बड़ी तादाद में शहरियों का जश्न। हलब, हमा और हम्स में पूरा मुल्क हिज़्ब इख्तिलाफ के ज़ेर कब्जा। अब एक नया शाम होगा जहां हर कोई अमन और इंसाफ के साथ रहेगा, है तहरीर शाम। तारीख दौर का खात्मा और एक नए दौर का आगाज हो गया है। इक़्तिदार की बाज़ाब्ता मुंतकिली तक अवामी इदारे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल जुलानी के मातहत काम करते रहेंगे। रहनुमा हैयत तहरीरुल शाम अबू मोहम्मद अल जुलानी का दमिश्क में खिताब, अवाम जिसको भी मुंतखब करेंगे उसके साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। इक़्तिदार की मुंतकिली के उमूर को सर अंजाम देने के लिए आज अपने दफ्तर में हूँ, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल जुलानी। इजराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी, 68 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर गोलाबारी में बच्चों और ख़वातीन समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज जंगी जराइम की मुर्तकिब। एम्बुलेंसेज और तिब्बी अमला भी निशाने पर। शिमाली गजा में इंडोनेशिया हस्पताल पर भी बमबारी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से विफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उसूली मौक़िफ़ को सराहा। चेयरमैन पीसीबी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आईसीसी में आपने 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, उसके बाद कुछ और है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी, मोहसिन नकवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन के लिए रवाना। मरियम नवाज शरीफ बीजिंग, शंघाई, शिनजियांग और ग्वांगझू के दौरे करेंगी। चीन के वज़राए आला हुकाम, माहिरीन से मुलाकातें और मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब को चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ने दौरे की दावत दी थी। वो चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला हैं। मुल्क से दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ। 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। टांक में ऑपरेशन के दौरान 9 खारजी मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। टल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 दहशतगर्द हलाक। ISP वज़ीर सदर ममलकत की 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। फितनल खवारिज के खात्मे के लिए जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। SIFC के ताउन से पाकिस्तान की ज़रई बरामदात में अहम पेशरफ्त। ज़राअत और ज़रई मशीनरी की बरामदात में इजाफा। मशरक़ी अफ्रीका को ट्रैक्टर्स बरामद करके तिजारती बरामदात में अहम संगमील उबूर। पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की इब्तदाई खेप अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुँच गई। कामयाबी पाकिस्तान की आलमी तिजारती शराकत दारियों को बढ़ाने के अज़्म की अक्कास। मुल्क की आज़ादी के 77 बरस बाद पहली बार अहम संगमील उबूर। पाकिस्तान, चीन और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान तिजारत की गरज से दराए खुंजराब साल भर के लिए फाल कर दिया गया। मशीनरी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अशियाए खुरोनोश समेत दीगर तिजारती सामान की नकलो हमल बिला तातुल हो सकेगी। खुंजराब पास के साल भर खुले रहने से चीन, पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। मलाइशिया के सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप इस्लामाबाद से कुआलालंपुर रवाना। 40 टन इमदादी सामान खैमों, कंबल, लिहाफ, बिस्तर और लाइफ जैकेट्स पर मुश्तमिल। इमदादी सामान की दूसरी खेप आइंदा हफ्ते भेजी जाएगी। PMA का कौमी दिफा के लिए पेशावर और बासलाहियत क़यादत तैयार करने में इनकलाबी इक़दाम। बरी, बहरी और फ़ज़ाइयत के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज़। तरबियत में मुश्तरका ऑपरेशंस और जदीद जंगी तकाज़ों के लिए जामे रहनुमाई शामिल। अस्करी तरबियत दिफाई हिकमत अमली में पेशावराना हम आहंगी पैदा करने के लिए अहमियत की हामिल।
रावलपिंडी में चैंपियंस T20 कप इवेंट के तीसरे मैच में पैंथर्स और डॉल्फिन्स की टीमें मध्य मुकाबिल। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पहले मैच में मार्कोस ने लायंस को 4 विकेटों, जबकि दूसरे मैच में स्टैलियंस ने पैंथर्स को 35 रन से हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतालिक ICC बोर्ड इजलास एक बार फिर मौखर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि कौम को मायूस नहीं करेंगे, बेहतर फैसलों के लिए पुरुम्मीद है। कोशिश है पाकिस्तान और क्रिकेट के लिए बेहतर फैसला हो। बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक। मैं हूं मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जे के साथ ही सदर बशार अल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया है। साबिक सदर मुल्क छोड़कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। दमिश्क के मरकजी स्क्वायर पर बड़ी तादाद में शहरी जश्न मना रहे हैं। अहम सरकारी इदारों जिनमें वजारत दिफा और शामी मुसल्लह अफवाज के एक तारीखी मकाम उमूवी स्क्वायर में तकरीबात शुरू हो गई हैं। बुलंद आवाज में मूसीकी की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं और लोग टैंकों के गिर्द रक्स कर रहे हैं। शाम की वजारत दिफा के हुक्काम ने दमिश्क में वाक़ अपने हेडक्वार्टर की इमारत को खाली कर दिया है। हलब, हमा और हुमस समेत पूरा मुल्क भी हिज़्ब इख्तिलाफ के ज़ेर कब्जा आ गया है। दमिश्क के नवाह में बदनाम ज़माना सैदनाया जेल से कैदियों को रिहा किए जाने की इत्तलात है। तहरीर शाम का अपने टेलीग्राम चैनल पर कहना है कि सैदनाया जेल से कैदियों को रिहा कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली कई वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोग जेल से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं। जेल से रिहा होने वाले अफराद दमिश्क के करीबी कस्बे मनीन का रुख कर रहे हैं। बाकी ग्रुप की क़यादत करने वाले हैत तहरीर शाम ने एक टेलीग्राम में बताया कि तारीख दौर का खात्मा और एक नए दौर का आगाज हो चुका है। अब एक नया शाम होगा जहां हर कोई अमन और इंसाफ के साथ रहेगा। ग्रुप ने किसी भी सूरत में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। तहरीर शाम के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी ने दमिश्क में जंगजुओं से खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिदार की बाज़ाब्ता मुंतकिली तक अवामी इदारे वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलानी के मातहत काम करते रहेंगे। कोई भी जंगजू अवामी इदारों में दाखिल ना हो। उन्होंने हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली ने अपने एक बयान में कहा कि अवाम जिसको भी चुनेंगे उसके साथ ताउन करने के लिए तैयार हों। उन्होंने कहा कि आज अपने दफ्तर में हूँ और इक़्तिदार की मुंतकिली के किसी भी तरीक़ाकार के लिए तैयार हूँ। गजा पर इजरायली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा पर इजरायली फोर्सेस के हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 142 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर ताज़ा बमबारी में 24 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए हैं। शहदा में 5 ख़वातीन और 6 बच्चे भी शामिल हैं। कमाल अदवान हस्पताल के बाद गजा के दीगर हस्पताल भी इसराइली निशाने पर आ गए हैं। गजा सिविल डिफेंस इदारे के मुताबिक बैतुल्लाहिया में एक और हस्पताल इंडोनेशिया हस्पताल पर भी सैहोनी फोर्सेस ने शदीद बमबारी की है। हमले में 29 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जारे फौज ने मरीजों और एम्बुलेंसेस को भी नहीं बख्शा और जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पर फायरिंग की। अल जज़ीरा के नुमाइंदे के मुताबिक कमाल अदवान के अंदर या बाहर किसी भी मुतहर्रिक चीज़ पर फौरी फायरिंग खोल देते हैं। अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फौज की फायरिंग से एक और फ़लस्तीनी शहीद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा है कि गजा की सूरत हाल इंसानी तबाही का मज़हर है। एक्स पर अपने पैगाम में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में डरावना ख्वाब बंद होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि बैनुल अक़वामी बिरादरी गजा की सूरत हाल से नजरें नहीं चुरा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए हमें फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देना होगा, वरना गजा वालों का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। सऊदी अरब ने कहा है कि गजा में जंग आलमी सलामती के लिए खतरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बहरीन में 20वीं इलाकाई सलामती फोरम से खिताब करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी को गजा में जारी जंग रोकने के और इंसानी इमदाद की बहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। रूस और बेलारूस के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदा हुआ है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बेलारूस के हम मनसब अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिन्स्क में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूस के सदर ने कहा कि सिक्योरिटी मुआहदे से अमन और पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा बरस बेलारूस में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब कर सकते हैं।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने लाहौर में मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी ने वज़ीर आज़म को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हुए मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन की हुक्मरान पार्टी की दावत पर चीन के 8 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज साइंस, पाक, माहौलियाती बेहतरी की टेक्नोलॉजी, आईटी और जदीद साइंसी तरीक़ों के इस्तेमाल से मुतालिक इदारों का दौरा करेंगी। पंजाब चाइना डिनर, पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉमर्स भी दौरे के शेड्यूल में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब के दौरे में चीन और सूबा पंजाब में इश्तराक अमल और मुआशी ताउन के इम्कानात पर भी पेशरफ्त मुतवक्किल है। आगाह करेंगे आपको, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 22 ख्वारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांग के इलाके गुलेमाम में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 9 ख्वारिज जहन्नम वासिल जबकि 6 जख्मी हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में किए गए एक और ऑपरेशन में 10 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला टल में फितनतुल खवारिज की जानिब से चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के शदीद तबादले में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। वाक़े में धरती के 6 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवालदार जदीद अली, लांस नायक विलायत हुसैन, लांस नायक सिफ्तुल्ला, लांस नायक रहमान और सिपाही निज़ामुद्दीन शामिल हैं। शहीद जवानों की नमाज जनाजा टल में अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल व अस्करी हुकाम, फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं और दिफाए वतन में शहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की जुर्रत व बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 22 दहशत गर्दों को हलाक करने पर बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म ने गुलेमाम टांक में 9, शिमाली वज़ीरिस्तान में 10, टल में 3 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल करने और 6 को जख्मी करके गिरफ्तार करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवानों की शहादत पर भी गहरे दुख का इज़हार करते हुए शुहदा के बुलंद दराजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशत गर्द अनासर के खात्मे और मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। सदर ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कामयाब कार्रवाइयाँ करना खुशाइंद है। SIFC के ताउन से ज़राअत और ज़रई मशीनरी की बरामदात में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान ने मशरक़ी अफ्रीका को ट्रैक्टर्स बरामद करके तिजारती बरामदात में अहम संग मील अबूर कर लिया। हाल ही में पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की इब्तदाई खेप अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुंच गई है। पाकिस्तान और मशरक़ी अफ्रीका के दरमियान ज़रई तजारत में नई बुलंदियों तक पहुंचने की हुकूमती कोशिशें कामयाब हो गई हैं। पाकिस्तानी हुकाम की कोशिशों से केनिया तंजानिया की मसाई ट्रैक्टर कंपनी तंजानिया में पाकिस्तानी ज़रई मशीनरी के फ़रोग़ और रसाई में शराकतदारी है। पाक ट्रैक्टर हाउस कंपनी से दरामद किए गए पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की आमद से मशरक़ी अफ्रीका में बरामदात में इजाफा हो गया है। SIFC की काविशों से मुस्तक़बिल में तिजारती ताल्लुकात और शराकतदारियों की राहें हमवार हो गई हैं। खुजरात पास को पाकिस्तान, चीन और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान तिजारत के लिए साल भर के लिए फाल बना दिया गया। ये अहम संग-ए-मील आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार अबूर किया गया। खुजरात पास से मशीनरी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अशिया खुरोनोश समेत दीगर तिजारती सामान की नकलो हरकत होती है। गुज़श्ता बरसों में पाकिस्तान ने इस रास्ते को वस्ती एशियाई रियासतों खुसूसन ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान को सनती और ज़रई मसनूआत की तरसील के लिए भी इस्तेमाल किया है।
खुंजा पास के साल भर खुलने से चीन, पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के माबैन इक्तसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, जिससे इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने सोस्त ड्राई पोर्ट पर सरहद पार तिजारत के लिए जामे इक़दाम उठाए हैं, जिनमें हुक्काम और ताजिर बरादरी के लिए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की तनसीब और दीगर सहूलियात भी शामिल हैं। अगर काम होगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि का बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, उससे ये होगा कि रेवेन्यू की कलेक्शन बढ़ेगी एफवीआर की, और बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। जो है ना, लार्ज इंपोर्टर्स से लेके मीडियम इंपोर्टर्स, लेबर, तमाम इंडस्ट्रीज़, दुकानदार, आपके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बाज़ार एसोसिएशंस, होटल्स, ये तमाम एक पूरी एक कंप्लीट एक आपका एक इकोनॉमिक एक इकोसिस्टम जो है ना बन जाता है। अभी एनएलसी ने हीटिंग सिस्टम को बिल्कुल फंक्शनल किया है। तो सर्दी का बहुत मसला होता था, इधर सर्दियों में हम काम ही नहीं कर सकते थे, अभी हीटिंग सिस्टम भी लगाया है। क्योंकि एनएलसी एक टर्मिनल ऑपरेटर है सुस ड्राई पोर्ट की, उसने सर्विसेज और फैसिलिटीज़ पाकिस्तान कस्टम्स को प्रोवाइड करनी है। इस सिलसिले में इन्होंने इस साल ऑफिसेस उनमें हीटिंग सेंट्रलाइज हीटिंग अरेंजमेंट्स इन्होंने कंप्लीट कर दी हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और नामुंतखब मेंबर पंजाब असम्बली राना ताहिर इकबाल से कौमी असम्बली के हल्के 114 और सूबाई हल्के 139 से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की और ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून की तारीखी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर का कहना था कि ज़िमनी इंतखाब के नतीजे से साबित हुआ कि मुस्लिम लीग नून की आवाम में मकबूलियत में इजाफा हुआ है और आवाम ने इंतशार पसंद और मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाली जमात को मुस्तरद किया है। दरियासना स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और नामुंतखब मेंबर पंजाब असम्बली राना ताहिर इकबाल से मुलाकात की और ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में अपने हल्के NA 127 में मसरूफ़ दिन गुजारा। तफसीलात आपको बताएंगे मौसमुद्दीन। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का 127 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन कुदरतुल्लाह के घर गए और पार्टी के लिए उनकी खिदमात को सराहा। अताउल्लाह तारड़ ने जनरल कौंसलर डॉक्टर रियाज और लेबर कौंसलर अंसर जमील के घरों का भी दौरा किया और उन्हें उनकी बेटियों की शादी पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर ने इस मौके पर हल्के में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। वो इलाका मकीनों में घुल मिल गए, उनके मसाइल सुने और उनके हल के लिए इकदामात की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने अहले इलाका के दरीना मुतालबे पर दिलकश रोड की तामीर के फौरी अहकाम जारी किए और इलाके की दूसरी सड़कों की मुरम्मत और खराब स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल करने की भी हिदायत की। अताउल्लाह तारड़ ने एक माजूर बुजुर्ग का हाल दरियाफ्त किया और उन्हें फौरी नई व्हील चेयर फराहम करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर यूनियन काउंसिल 235 के वाइस चेयरमैन रमजान गुजर के घर गए और उनकी फुप्पो के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। अताउल्लाह तारड़ ने पार्टी वर्कर हमास की दादी के इंतकाल पर भी अफसोस का इजहार किया और मरहुमा के लिए फातिहा ख्वानी की। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और मलेशिया के सैलाब ज़दगान के लिए NTMA की पहली इमदादी खेप इस्लामाबाद से कुआलालंपुर के लिए रवाना कर दी गई है। 40 टन इमदादी सामान में खैमे, कंबल, लिहाफ, बिस्तर और लाइफ जैकेट शामिल हैं। तकरीबन 40 टन इमदादी सामान की दूसरी आने वाली खेप हफ्ते को भेजी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मलेशिया में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार यकजहती करते हुए हुकूमत और अवाम की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चूँकि खुद भी कुदरती आफात की जद में है और ऐसी हंगामी सूरत हाल में मसाइल से भी वाकिफ़ है, लिहाजा मलेशिया के साथ बहाली के इस सफ़र में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जायदादों पर कब्ज़ा कश्मीरियों को निशाना बनाने का एक अहम हथकंडा बन चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को दबाने के लिए काबिज़ हुकाम ने अपने इस्तेमारी हथकंडे जारी रखते हुए ज़िला इस्लामाबाद के इलाके बछाड़ में बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मज़ीद 5 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली हैं, जिनमें रियाज अहमद डार, मोहम्मद यूसुफ रेशी, सब्जार अहमद मीर, मोहम्मद शफी डार और अब्दुल हमीद चौहान की जायदादें शामिल हैं। अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की गैर कानूनी मनसूखी के बाद से हज़ारों जायदादें जब्त की जा चुकी हैं। भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, इस्लामाबाद, कुलगाम, रामबन, पूंछ और दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की और घरों पर छापे मारे। इन कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद लोगों को हिरासत किया गया। लोगों से कहा गया कि वो अपने अपने इलाकों में आज़ादी पसंद कारकुनों की तफसीलात फराहम करें। भारत इन कार्रवाइयों को कश्मीरियों को इज्तमाई सज़ा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में बर्री, बहरिया और फ़ज़ाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज़ हो गया है।
PMA का कौमी दिफा के लिए पेशावर और बासलाहियत क़यादत तैयार करने में इनकलाबी इक़दाम है। PMA में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के कैडेट्स का पुरतपाक रिवायती इस्तकबाल किया गया। उसूल और ज़वाबित के मुताबिक कैडेट्स के कवायद की तस्दीक के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया है और बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम दिफाई हिकमत अमलियों में ऑपरेशनल हम आहंगी पैदा करने के लिए अहमियत का हामिल है। तरबियती प्रोग्राम मुसल्लह अफ़वाज में बाहमी ताउन और मुश्तरका अस्करी महारत के फ़रोग़ की जानिब एक अहम संग मील है। तरबियत में मुश्तरका ऑपरेशंस और जदीद जंगी तकाज़ों के लिए जामे रहनुमाई शामिल है। नज़्म ज़ब्त, बहादुरी और शानदार क़यादत के बायस पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की आलमी सतह पर पहचान काबिल फ़ख्र है। मालाकंड यूनिवर्सिटी की तालिबात ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में कॉन्जो कैंट सवात में एक दिन गुजारा। तालिबात ने सिक्योरिटी के हवाले से तरबियती मशक़ों का मुशाहिदा किया। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के बैंड ने मिली नगमों पर मुश्तमिल धुनें पेश की, जबकि महसूद, बैटनी, चतराली और खटक रक्स भी पेश किया गया। पाक फौज की जानिब से दिफाई साजो सामान और इलाकाई अशिया पर मुश्तमिल स्टॉल्स भी लगाए गए, जिससे तालिबात ने बेहद सराहा। तालिबात और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की टीमों के दरमियान क्रिकेट, बैडमिंटन और टग ऑफ वॉर के मुकाबले भी मुनक़िद हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने तालिबात में इनामात तकसीम किए। तालिबात ने इस दिन के इनेकाद पर पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। बहुत शौक था और हमारा शौक आज पूरा हो गया। ये शौक हमारा कोर कमांडर ने पूरा किया। उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग पनुआकिल से साथसा और तलबा के वफ्द मुलाकात की। GOC पनुआकिल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की जो अपने तज्जियाती सलाहियतों को सच्चाई और झूठ को पहचानने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन क़ुव्वतों के जरिए फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे को समझना और इससे बचना ज़रूरत है। और तलबा और असातिज़ा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात भी किए। तलबा और असातिज़ा ने पाक फ़ौज की मुल्क के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मैंने जब अपनी कैंपेन का आगाज़ किया तो मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं कैंपेन के आगाज़ में इसी कॉलोनी से कैंपेन का आगाज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे दुआ भी हुई, दीगर चर्चेज में भी दुआ हुई। तो मकसद ये था कि ये ना हो कि आपने मुझे मुंतखब किया, आपके वोटों से मैं MNA बना, आपके वोटों से मैं वफाकी वज़ीर बना, फिर ये ना हो कि मैं MNA बन के वफाकी वज़ीर बन के तो वहीं का हो के रह जाऊं। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं हमेशा आपके दरमियान आऊंगा और हमेशा आपके दरमियान रहूंगा। और ये जो आपने तकरीर सुनी, ये तो आपने एक तकरीर सुनी। मैं दुनिया में जहां जाता हूं, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस फोरम पे जाता हूं, अमेरिका से लेके बरतानिया से लेके मशरिक़ वस्ता तक, हर मुल्क में जाके जब मैं अपना तारुफ कराता हूं तो पता है मैं क्या तारुफ कराता हूं उसके साथ? मैं उन्हें कहता हूं कि मैं उस हलके से ताल्लुक रखता हूं जहां 70,000 क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और मुझे फख्र महसूस होता है, मेरी इज्जत में इजाफा होता है जब मैं ये तारुफ कराता हूं बाहर जाकर या मुल्क के अंदर। तो ये जो मैंने दिल से तकरीर की, ये मैंने इसलिए की कि मेरे पर ज्यादा लाजिम है कि माइनॉरिटीज के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करना और किसी भी जुल्म के खिलाफ, किसी भी तशद्दुद के खिलाफ, किसी भी नफरत के खिलाफ अपनी आवाज उठाना। मैं कोई फर्क महसूस नहीं करता और मैं ये समझता हूं कि जब मैं वहां खड़े होकर आपकी नुमाइंदगी करता हूं तो आप में से होता हूं, आपके दरमियान में से होता हूं, आपके वोटों में से होकर ये बात करता हूं वहां पर। तो हमने ये मुल्क पाकिस्तान, ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, हमने इसकी हिफाजत भी करनी है, हमने इसकी तरक्की में भी हिस्सा डालना है।
ہم نے ہر حوالے سے اس ملک کی خدمت بھی کرنی ہے. ہم جو ہیں, جو ہمیں تحفظ حاصل ہے, جو ہمیں نعمتیں حاصل ہیں, وہ اس ملک کی بدولت ہیں. اور اس ملک کے تحفظ کے لیے ہمارے بڑوں نے, بزرگوں نے, آپ کے بڑوں نے, بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی. اور میں جہاں جاتا ہوں یہ ضرور ذکر کرتا ہوں کہ یہ تو ایک ہارون ولیم کا میں نے ذکر کیا, جو پاک فوج کا بہادر سپاہی اس دھرتی پر اپنی جان نچھاور کر گیا. آپ ہسٹری دیکھیں, کرسچین کمیونٹی نے دنیا کے بہترین فائٹر پائلٹ پیدا کیے. سیسل چودھری سے لے کر اگر آپ نام شروع ہوں تو پھر گنتی ختم ہونے کو نہیں آتی. مرون مڈل کوٹ کو دیکھیں, اور یہ بہترین فائٹر پائلٹ جس کمیونٹی نے پیدا کیے, میں اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح تمام کمیونٹیز اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, آپ سب کو بھی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان کے لیے کردار ادا کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ, پاکستان کے لیے کردار ادا کرو گے؟ پاک فوج کا ساتھ دو گے؟ اس ملک میں امن کا ساتھ دو گے؟ تشدد کو انکار کرو گے؟ انتشار کو انکار کرو گے؟ تقسیم کو انکار کرو گے؟ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس ملک میں اب تشدد اور انتشار نہیں ہو سکتا. جہاں بھی ہوگا ہم اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. اور میں نے یہ بھی آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی دنیا میں بھی میں کہیں ہوں, میں آپ کے حقوق کے تحفظ کی آواز ہر جگہ اٹھاؤں گا اور مرتے دم تک اٹھاتا رہوں گا. اور اس ملک کی اللہ تعالیٰ خیر کرے, اس ملک پہ برکتیں اپنا فضل نازل کرے. یہ ملک ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں, یہ ملک ہے تو یہ سیاستیں بھی ہیں, وزارتیں بھی ہیں, یہ سب کچھ ہے. تو ہم نے اس ملک کی بات کرنی ہے, اس ملک کا تحفظ کرنا ہے, اس ملک کے مفاد میں چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. تو میں آپ کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں نے اس دفعہ انہیں کہا ہے ہم اس کا انتظام کریں گے کہ ایک شاندار کرسمس ٹری بھی اس حلقے میں لگنا چاہیے. اور جو کرسمس ٹری لگے وہاں پہ ایک مرکزی جگہ پر بڑا لگے, باقی تو لگتے رہتے ہیں, مگر ایک بڑا ٹری لگے جہاں آپ لوگ جائیں اور جہاں ایک میلے کا سما ہو, آپ سٹاکنگز بھی لٹکائیں, باقی چیزیں بھی وہاں پہ جا کر کریں. تو میں خود آ کے اس کی لائٹنگ کا جو ہے وہ انتظام کروں گا, اور آ کے اس کو میں خود روشن کروں گا آپ کے ساتھ. پوری ٹیم تیاری کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, اور یہ کرسمس کا موقع ہے اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے, آپ کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کریں گے, آپ کی خوشیوں میں ہم شریک ہوں گے. تو آپ سب کو جو ہے وہ خدا برکت سے نوازے اور آپ پر اپنا فضل کرے, اور آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں دوبارہ مبارک. میں پاسٹر انور فضل صاحب کیونکہ یہاں نہیں ہے, میری فون پر ان سے بات ہوئی, ان کا بھی شکر گزار ہوں. پاسٹر شوکت فضل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. باقی جتنے میرے بہن بھائیاں کھڑے ہیں جس کا نام نہ لے سکوں, معذرت چاہتا, سونیا عاشر صاحبہ ہیں, کاشف سجن ہیں, بھائی شاکر ہیں, گلریز بھائی ہیں, چودھری یوسف جوید صاحب ہمارے ہر دل عزیز چیئرمین, نسیم اختر باڑا بھائی دور سے نظر آ جاتا ہے, ہاتھ کھڑا کر رہا ہے تو مگر وہ دور سے نظر آ جاتا ہے. تو چودھری گوہر پترس صاحب, میں تمام جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں, اعظم گھرکی صاحب, علی الیاس صاحب, اور میں سب سے پہلے آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ نے اتنے تحمل سے میری باتیں سنی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی ہر خوشی میں, ہر غم میں آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور تا قیامت کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو بہت بہت کرسمس کی خوشیاں مبارک. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ, بہت وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کرسمس کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کرسمس کی اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ مسیحی برادری ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے. اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ ہماری ترجیح ہے. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سنجیدہ کال جو ہوتی ہے نا, سول ڈس اوبیڈینس کی, کبھی بل جلا دیا, کبھی کوئی بات کر دی, تو یہ صرف اسی کے دماغ میں ہوتا ہے جس نے یہ کال دی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
ہمارے فورن ریمیٹنسز اس وقت بڑھ رہے ہیں, 8.8 ارب ڈالر کے اوپر ہیں. ہماری جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں 11 ارب ڈالر کراس کر گئے ہیں. انٹرسٹ ریٹ 15 کے اوپر ہے, 15% پہ, قائم اور 13% کے اوپر ہے. مہنگائی جو ہے وہ 4.8% کے اوپر ہے. جو ویکلی اس کا آتا ہے ریٹ وہ 3% پہ ہے, یعنی 2018 کے بعد سب سے کم سطح کے اوپر مہنگائی پہنچی ہے. تو یہ جو نافرمانی ہے اور یہ تشدد کی سیاست ہے, عوام اس کو رد کر چکے. اگر عوام نے اس کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ دوڑ نہ لگاتے, بھاگتے نہ. یہ جب بھاگے ہیں تو یہ جو رہ گئے تھے چند سو لوگ, تو جب بہت بڑا مجمع ہو تو کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی, اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے, لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے. تو میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوڑ کیوں لگائی, بھاگے کیوں موقع سے. اور یہ سول ڈس اوبیڈینس جو ہے, یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دی گئی ہے, یہ مزے کا خیز ہے اور شرمناک ہے کہ جب کوئی بندہ دوڑ لگاتا ہے نا, اس کو بہانا نہیں ملتا, تو پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے نافرمانی شروع کر دو. وہ بھی تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی پھیر چکے, پہلے تم وہاں سے بھاگ چکے, اس کے بعد کس چیز کی نافرمانی ہے. تم بچپن سے نافرمان تھے, تم ماں باپ کے بھی نافرمان تھے, تم خدا کے بھی نافرمان تھے, تم بیوی کی بھی نافرمان تھے, تم بچوں کی بھی نافرمان تھے. تو نافرمانی تو تمہارے خون کے اندر ہے. تو تم سول کرو یا ازدواجی کرو یا بچوں کی کرو یا خدا کی کرو, یہ تو تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم کس طرح کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو. مگر بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہو, مہنگائی کم ہو, گیس آئے گھروں کے اندر, لوگوں کے گھروں میں بجلی آئے, لوگوں کے بچوں کو نوکری ملے. یہ لوگوں کے مسائل ہیں. لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دھرنے دینا شروع کر دو. تو یہ جو دوڑ لگائی ہے اس کے پیچھے جھوٹا بیانیہ, کبھی لاشوں کا, کبھی جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ سول نافرمانی کا. اب جو مرضی کر لو, تمہاری دال نہیں گلنے والی, تم لوگ دم دبا کے بھاگے ہو اور تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے. بہت زیادہ فیک نیوز پھیلائی گئی, جس کو کہ مختلف ممالک کی پارلیمنٹ میں بھی جس کا تذکرہ ہوا, انہی خبروں کو لے کے سینئر وکیل نے 278 کا بیانیہ گڑا اور وہ بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں تھی. اور دوسرا, اس پہ کیا کارروائی کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ فیک نیوز کے پھیلاؤ گے, اور اس سے نقصان کیا ہوا ہے ریاست کو, یہ بتا دیں. اور دوسرا, ایک آخری کارڈ کی بات کی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں وہ آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آخری کارڈ جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ وہ پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کریں, تو وہ تو اس کے شیئرز اوپر چلے گئے ہیں, اس کا ریٹ بڑھ گیا ان کے یہ کہنے سے. اور دیکھیے جو بات یہ کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینئر وکیل لطیف کھوتا صاحب نے بات کی, ان کے گھر سے میرا خیال ہے برآمد کرنے کی 278 لاشیں اگر ان کے گھر میں موجود ہیں. وہ ویسے بھی اب عمر کے اس حصے میں بندہ 17-17 جاتا ہے, تو میرا خیال ہے ان کو آرام کرنا چاہیے. سیاست کی ان کی عمر نہیں رہی ہے, اور جس طریقے سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس عمر میں, میں سمجھتا ہوں بدقسمتی اس ملک کی. اور میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ دوڑ کیوں لگائی, بھاگے کیوں. اور اگر یہ اتنی ہی بات ہوتی تو کوئی ایک پوسٹ مارٹم, کوئی ایک ویڈیو سامنے لے آتے, جھوٹی ویڈیوز, غزہ فلسطین کی ویڈیوز کا سہارا نہ لینا پڑتا, پرانی ویڈیوز کا سہارا نہ لینا پڑتا, پرانی پوسٹیں نہ لگانی پڑتی. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور یہ انتشار کرنا چاہتے ہیں, انتشار نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بتا دیجیے گا کہ آپ نے باجوہ صاحب کے گھر کیمرہ مینوں کے حوالے سے سیلریز کے اوپر بات کی تھی, 35,000 سے نیچے کسی کی سیلری نہیں ہوگی. ابھی بھی ہمارے کیمرہ مین جو ہے وہ کوئی 18,000 20,000. میں یہ پی بی اے کے ساتھ ایک دفعہ نہیں 3-4 مرتبہ ٹیک اپ کر چکا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم واجبات ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ چینل کا فرض ہے کہ وہ اپنی تنخواہیں بر وقت ادا کریں. کے پی میں جو پاک فوج کے جوان ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں, خوارج جو حملے کر رہے ہیں, دہشت گردی کو حکومت کیسے ٹیکل کرے گی؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آلریڈی نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس پر عمل ہو رہا ہے. کے پی حکومت سنجیدہ نہیں ہے, کرم میں لاشیں گری, باقی معاملات ہوئے, ان کی لا اینڈ آرڈر کی طرف توجہ نہیں ہے, اور وہ ایک جھوٹے بیانی پر سارا پیسہ لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک نااہلی ہے, مگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہو سکا اس میں کرے گی, اور پاک فوج اس میں پوری طرح قربانیاں دے رہی. بہت شکریہ. تھینک یو. ایف جی اے چرچ گراؤنڈ میں کرسمس کے حوالے سے کیک کٹنگ سرمنی جاری ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے پہلے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ کیک کاٹا اور پھر انہیں کرسمس کی مبارکباد بھی دی اور تقریب سے خطاب بھی کیا. آپ نے ملاحظہ کیا. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. عوام تشدد اور نفرت کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں. سول نافرمانی کی کال بھی بری طرح سے ناکام ہوگی. ملکی معیشت اب درست سمت میں گامزن ہے. پی ٹی آئی والے دم دبا کر بھاگے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی تحریک بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے لاشوں پر متضاد بیانات دیے ہیں. لطیف کھوسا کو اب سیاست نہیں, آرام کرنا چاہیے. عوام نے تشدد اور نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے.
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारण मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। यहाँ आपको बताएं कि कौमी असम्बली चौधरी नासिर इकबाल बोसाल और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने मंडी बहाउद्दीन के नवाही कस्बे गोजरा में नए रेस्क्यू 1122 स्टेशन का शानदार इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने तकरीब से खिताब में कहा कि गोजरा रेस्क्यू स्टेशन को 2 इमरजेंसी गाड़ियों और 2 इमरजेंसी मोबाइल मोटरसाइकिल्स की सर्विस मुहैया की गई है। चौधरी नासिर इकबाल बोसाल ने कहा कि हुकूमत अवाम उन्नास को किसी भी किस्म के इमरजेंसी हालात में उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जदीद खतूत पर इस्तवार कर रही है, जिससे शहरियों को रेस्क्यू, इलाज, मुआवजे और दीगर सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। इलाके के अवाम ने गोजरा में रेस्क्यू 1122 का स्टेशन कायम करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ और मेंबर कौमी असम्बली नासिर इकबाल का शुक्रिया अदा किया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने शेखुपुरा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जाली मशरूबात को कब्जे में लेकर तलब कर दी और मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ 2 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। दोनों फैक्ट्रियां मल्टीनेशनल कंपनियों के लेबल लगाकर जाली और गैर मयारी मशरूबात बनाने में मुलविस थीं। फूड अथॉरिटी ने ड्राई फ्रूट पैकिंग करने वाली फैक्ट्री पर भी छापा मारा और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरक्स काम करने पर फैक्ट्री को सील करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मौके पर अथॉरिटी के हुकाम का कहना था कि आवाम को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खाने पीने की अशिया के मयार को यकीनी बनाने के लिए टीमें अब फील्ड में मुतहरिक हैं। मयार को यकीनी न बनाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लकी मरवत में ज़िले इंतज़ामिया और महकमा तालीम ने बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के ताउन से हफ्ता इंसदाद रिश्वत सतानी के सिलसिले में तकरीरी मुकाबले मुनाकिद कराए। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया और फ़न खिताबत के जोहर दिखाए। तलबा ने अपनी तकरीरों में बदउनवानी को मुल्क की मुआशी तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए ज़हर कातिल करार दिया और इसके खात्मे के लिए खुद एहतसाबी के फ़रोग़ और इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल और मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ने पोजीशन होल्डर्स तलबा में ट्रॉफ़ी और इनामात तकसीम किए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़िला लोधरा की 1,14,000 मुस्तहिक ख़वातीन को 10,500 रुपये रकम की अदायगी की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियाँ इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक 3 माह के लिए की जा रही हैं। तफसील आपको बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। ज़िला लोधरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1,14,000 रजिस्टर्ड ख़वातीन को 10,500 रुपये रकम की अदायगी की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़िला भर की मुस्तहिक ख़वातीन को 3 माह की किस्त दी जा रही है। बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो हम यहाँ पे पैसे दे रहे हैं, किसी किस्म की कटौती जो है वो नहीं होने दे रहे या कोई इस किस्म की शिकायत नहीं है। इस तरह की हमें 1-2 शिकायत मसूल हुई थी, फ़ौरन हमने एक्शन लिया और उन एजेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, जिनमें से एक पे हमने FIR दी है और 2 को जो है वो हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये सुबह ये टोकन लेके हमारे पास औरतें आती हैं, हम इनको लाइन में बिठा के टोकन सिस्टम के हिसाब से इनको अब पैसे दे रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़वातीन को 10,500 रुपये की अदायगी के लिए ज़िला भर में 9 सेंटर बनाए गए हैं। तहसील लोधरा में 3, तहसील करोड़ पक्का में 3, जबकि तहसील दुनियापुर में 3 सेंटर बनाए गए हैं, जहां ज़िला लोधरा की 1,14,000 मुस्तहिक ख़वातीन को किस्त की अदायगी की जा रही है। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और शुक्रिया बहुत बहुत इनका कि हमारी मदद करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतहाई पसमानदा घरानों के मुस्तहिक और नादार ख़वातीन को समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। जेहलम के एक मुसव्विर ने तस्वीर कशी का मुनफरिद अंदाज मुतारिफ कराया है, जिससे आलमी सतह पर भी बहुत पजीराई हासिल हुई है। नईम अख्तर भट्टी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बरतानिया में मुकीम जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले मुसव्विर आफ्ताब अहमद ने फ़न मुसव्विरी का एक मुनफरिद और अछूता अंदाज मुतारफ करवाया है। वो शक्कर आर्ट की मदद से इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग तख्लीक करते हैं और अपने ख्यालात में उभरने वाली तस्वीर को कमाल महारत से कैनवस पर उतारते हैं। करीब से नजर आने वाला सर्कल थोड़े फासले पर तस्वीर वाज़िया कर देते हैं। वैसे शुरू तो मैंने किया था जब मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद फिर मैं चला गया इटली। वहाँ पे मैंने पाकिस्तान का कल्चर, वहाँ का कल्चर सब मैंने शो किया। फिर अब आजकल मैं बरतानिया में शिफ्ट हो गया हूँ, लिहाजा मैंने बरतानिया में भी एग्जीबिशन वगैरह की हैं। अमेरिका में भी मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन मैंने अपनी पेंटिंग वगैरह भेजी हैं, वहाँ भी मुझे बहुत पजीराई मिली। बेसिकली पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और मेरी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान में भी मेरी कोई अच्छे कोई चांसेस पैदा हों तो मैं अपने एग्जीबिशन वगैरह यहाँ पे भी करूँ। शौकीन फ़न का कहना है कि सर्कल आर्ट के ये फ़न पारे आर्टिस्ट की महारत का शानदार इजहार है।
मुसव्वरी की दुनिया में सर्कल आर्ट एक बड़ा अछूता आइडिया है और ये तख्लीकार के जहन की ऐसी खूबसूरत अक्कासी है कि जो आर्ट को बहुत बेहतर जानता है उसको नए से नए अंदाज में पेश करना चाहता है। आज तक सुनते आए हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन आफ्ताब भट्ट के हाथ की बनी तस्वीरों को देख के यकीन हुआ कि वाकई तस्वीरें बोलती हैं। सर्कल आर्ट के मुसव्वर यूरोप में दीगर मुल्कों में होने वाली मुसव्वरी नुमाइशों में अपने फनपारों के साथ शिरकत कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानी सकाफत को इंतहाई खूबसूरती से उजागर किया गया है। आफ्ताब अहमद की पेंटिंग फन के कदरदानों की जानब से ज़बरदस्त पजीराई हासिल कर रही हैं। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेलम। गन्ने का सीज़न शुरू होते ही पंजाब की तरह ठट्ठा में भी गुड़ बनाने का काम शुरू हो गया है। मुख्तलिफ मरहलों से गुजरने के बाद बनने वाले गुड़ के खरीदारों में शुगर के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुड़ उनको नुकसान नहीं देता। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मिर्ज़ा हसन बेग से। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? सिंध में गन्ने का सीज़न शुरू हो चुका है और गन्ने से गुड़ बनाने का काम जो है पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिंध में कहीं कहीं देखा जाता है। ख़ासतौर से ठट्ठा के अंदर ये गन्ने से जूस से गुड़ बनाने का काम शुरू हुआ है और वो लोग बड़े शौक को से ये गुड़ जो है ख़रीद रहे हैं और गुड़ से मुख्तलिफ मिठाइयाँ भी बन रही हैं। और ये गुड़ बनाने का जो काम है मुख्तलिफ मराइल से होता है। जब गन्ने का जूस जो है वो कढ़ाई में डाल के फिर मुख्तलिफ मशीनों में डाल के ये गुड़ की शक्ल में लाते हैं। गुड़ बनाने का काम जो है घारो, गुज्जो, ठट्ठा और मुख्तलिफ शहरों में बड़े ज़ोर से जारी है। रस निकालते हैं, रस निकाल के फिर कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई में डाल के गर्म करके फिर आगे दूसरी कढ़ाई में जाता है, उसमें पकाते हैं, पका के फिर तीसरी नंबर लकड़ी का बना हुआ है उसमें डालते हैं, उसमें बना के रंबी मार के बना के मिला के फिर हाथों से बनाते हैं गंडे। चाय बनाए, चावल बनाए, बेहतरीन माल है, इसमें मिलावट नहीं है। और ये जब तक गन्ने का सीज़न रहेगा गुड़ बनता रहेगा और लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ननकाना साहिब में अदबी तंजीम विजदान के ज़ेर एहतमाम नौजवान शायरा, मुसन्निफ़ा और नक़ाद फौजिया इसहाक़ की तख्लीकी तनक़ीद की किताब महांद्रा की तक़रीबी रुनमाई का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से पंजाबी ज़ुबान के मारूफ शोरा और मुसन्निफ़ीन ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआफिया। डिस्ट्रिक्ट बार रूम में होने वाली तकरीब की सदारत ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल डॉक्टर नबीला रहमान ने की, जबकि तकरीब में डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण, अनवर जाहिद, डॉक्टर सुहेल सलीम और जाहिद हसन समेत पंजाबी जबान के मारूफ शोरा और मुसन्नफीन ने शिरकत की और फौजिया इसहाक की किताब और राय मोहम्मद खान नासिर की पंजाबी जबान और अदब में ग्रां कदर खिदमात पर रोशनी डाली। ये एक तख्लीकी अदब में, तख्लीकी पंजाबी तख्लीकी अदबियात में बिल्कुल एक नया इजाफा है। वो पहलू भी बयान किए गए हैं इस किताब में, जो शायद जो राकम थे उन्होंने इसको पोशीदा किए हुए थे। कहानियां चूंकि थोड़ियां जियां कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल आईयां, उन्हें उन्होंने खोल के आसान किया। राय मोहम्मद खान नासिर साहब ने उन्होंने अपनी 20 कहानियां दे विच किस तरह पंजाबी अदब नूं वडियाया है, ने सांदल बाड़ दी मिठी और सोहनी जुबान नूं वरतिया है। असी उस जुबान दियां परतां नूं खोलिया, पढ़न वालियां वास्ते उहदे विच आसानी पैदा कीती है। उसकी गहराई में गई है, उसके नजरियात, उसकी फिलॉसफी, उसका मैसेज, उसे जिस अंदाज में उसने डिस्कवर किया। तकरीब के दौरान राय मोहम्मद खान नासिर और दीगर पंजाबी शोरा का खूबसूरत कलाम भी पेश किया गया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। फौजिया इसहाक ने अपनी किताब में राय मोहम्मद खान नासिर की अदबी खिदमात को खूबसूरत अंदाज में बयान करके नए लिखने वालों को इनसे सीखने का पैगाम दिया है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। PTV न्यूज़ की सीनियर न्यूज़ एडिटर डॉक्टर हुमा सदफ को PhD की डिग्री जारी होने के एजाज़ में लाहौर में प्रेस क्लब में तकरीब हुई। तफसील बताएंगे वर्दा सलीम। लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी की जानिब से PTV न्यूज़ की सीनियर न्यूज़ एडिटर डॉक्टर हुमा सदफ को पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से शोबा इब्लागियात में PhD की डिग्री हासिल करने पर खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि रिपोर्टिंग जैसे हसास और अहम शोबे में काम करने के साथ साथ PhD जैसा संग मील अबूर करना यकीनन हुमा सदफ का एजाज है, जो इस शोबे में दीगर खवातीन के लिए काबिल तकलीद है। जनरल मैनेजर PTV लाहौर मरकज डॉक्टर कैसर शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन इंतजामिया ने हमेशा PTV से मुंसलिक सहाफियों की तालीमी इस्तेदाद कार और पेशावराना तरबियत में इजाफे की हौसला अफजाई की है। जो खातून घर के और ऑफिस के काम संभालती हैं, उनके लिए ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके लिए इनकी मेहनत को और इनके जो इस जज्बे को
पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी का अहम जुज़ बनाना, इसको बहुत हम अप्रिशिएट भी करते हैं और फख्र भी करते हैं। सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कम अहमियत ये दी जाती है कि पढ़ के क्या करना, जितने भी टाइम है उसने टाइम चोरी किया, कुछ टाइम मिला कि PhD की डिग्री वो कर पाई, और हम सब जो दोस्त हुमा के हैं उनको ये सब फख्र हो रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर हुमा सदफ ने कहा कि डॉक्टरेट की डिग्री पर सहाफ़ी बरादरी की तरफ से हौसला अफजाई यकीनन खुश आइंद है। और अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी राय की, मेरी हौसला अफजाई की। PhD और भी लोगों ने की है, मगर अगर आपको अपनी कम्युनिटी ओन करती है तो ये आपके लिए बड़ी काबिल फख्र बात होती है। तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब प्रेस गैलरी के सदर ख्वाजा नसीर और जनरल सेक्रेटरी अदनान शेख ने कहा कि डॉक्टर हुमा सदफ एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर होने के साथ साथ एक स्कॉलर भी हैं। उन्होंने हमेशा आला सहाफती रवायात को मलहूज़ खातर रखा। प्रेस क्लब की जानिब से सहाफ़ियों की तालीमी काबिलियत में इजाफे की हौसला अफजाई की रवायत खुशाइंद है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि इल्म अदब की मोती और फन और सकाफत के रंग बिखेरती 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची में जारी है। सुहेल जमाली की रिपोर्ट देखिए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अदब व सकाफत के आसमान पर एक ऐसी कहकशां है जिसका हर अंजुम व महताब उशाक़ उर्दू के लिए रोशनी का पयाम है। कॉन्फ्रेंस में जहां उसलूब गज़ल, तनकीद और इलाकाई अदब व सकाफत पर बात हुई, वहीं माजी करीब में बिछड़ जाने वालों के लिए याद रफ्तगां का सेशन शुरका की तवज्जो का मरकज़ रहा। ये इंतहा पसंदी का मुल्क नहीं है, ये मोहब्बत का, यगानगत का, खुशदिली का, निशात का, अदब का, फ़नून का शहर है। तमाम मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जब आपस में साथ होते हैं तो एक अच्छा अदब भी तख्लीक होता है और आपस में उनके मरासिम, उनके जो एक बीच में फासले वो कम होते हैं। उर्दू की नई बस्तियों, जापान में उर्दू और पाकिस्तान और तुर्किया के सकाफती और तिजारती रिश्तों पर अदीबों और नक्कादों ने सैर हासिल गुफ्तगू की। हमारे 3 यूनिवर्सिटियों में उर्दू पढ़ाई जाती है, इस्तांबुल, कोन्या और सल्जूक यूनिवर्सिटियों में। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में जो उर्दू को हमारे शोबा है 1915 में कायम हुआ है। हम 2015 में बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी इस सिलसिले में, एक सदी पूरी होने पे। फ़नून लतीफ़ा, थिएटर, मीडिया, मुसव्विरी और माहौलियाती तब्दीली के प्रोग्राम्स मालूमाती और चश्म कुशा थे। इसमें माहौलियात के मौजू को शामिल करके एक बहुत अच्छा काम किया गया, यानी इस मौजू की अहमियत को तस्लीम किया गया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अदब के इजहार का ऐसा मरकज़ बन चुकी है जिसने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी ज़ुबानों और सकाफ़तों को एक लड़ी में पिरो दिया है। उर्दू कॉन्फ्रेंस से जहां मुआशरे में मुकालमे को फ़रोग़ मिल रहा है, वहीं ये इल्मी, अदबी और सकाफ़ती मबाहिस नस्ल नौ में मुंतकिल करने का सबब भी बन रही है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। दिसंबर की धूप, वीकेंड और हल्ला गुल्ला, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में फन सिटी बाजार ने रंग जमा दिया। बड़ों और बच्चों के लिए स्टॉल्स पर रश लग गया। इस्लामाबाद से देखिए मरियम मलिक की रिपोर्ट। ये कोई मार्केट है ना बाजार, ये पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है, जहां सजा है फन सिटी के ज़ेरे एहतमाम हैप्पीनेस बाजार। वीकेंड पर रंग बरंगे इवेंट ने रौनक लगा दी। कहीं पेंटिंग सजी हैं, तो कहीं मलबूसात, तो कहीं खाने पीने के पकवानों की महक रची है। बच्चों के लिए खिलौनों के स्टॉल्स लगे और झूलने के लिए झूले भी। हैप्पीनेस बाजार में आए बच्चे अपने मन पसंद चीजें देखकर फूले ना समाये। I love the weather and Fun City stall is pretty nice. All the stalls are pretty well set up. मुझे सबसे अच्छा बच्चों के स्टॉल लगे हैं। मुझे गर्ली स्टफ भी बहुत अच्छा लग रहा है और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और स्टॉल्स भी बहुत अच्छे सेट हुए हुए हैं। I really like that. शहरी भी ऐसे इवेंट्स के इनेकाद को सराहते नजर आए। So this is an amazing platform and an amazing opportunity for all women entrepreneurs. इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और इस तरह लोग मिल रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। और जो वुमेन है उनको भी मौका मिल रहा है कि वो अपने बिजनेस को पोर्ट्रे कर सकें। It's a good way of selling your product. It's a good way of interacting with new people. क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से भी हैप्पीनेस बाजार में खसूसी स्टॉल्स लगाए गए। एक ही जगह पर कपड़े, पेंटिंग्स और खाने पीने के स्टॉल्स ने शहरियों की वीकेंड को 4 चांद लगा दिए। ऐसी नुमाइश जहां बड़ों के लिए कशिश रखती है, वहीं बच्चे भी खूब लुत्फ उठाते हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लिए चलेंगे आपको पेशावर, जहां की सर्द रात में कवाली के दिलकश प्रोग्राम ने महफिल को खुशी और मोहब्बत के रंगों से भर दिया। कवाली नाइट की तफसील मोहम्मद वकास से। पेशावर के मकामी होटल में मशहूर कवालों ने महफिल को जादुई बना दिया और हाजिरीन के दिल जीत लिए। तकरीब में कवालों ने मखसूस अंदाज में सोफियाना कलाम पेश किए
कलाम की गहराई और दिलों को छू लेने वाली अदायगी ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया, जिससे महफिल में विजदानी कैफियत तारी हो गई। तकरीब में मर्द और ख़वातीन समेत बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना था कि इस किस्म की महफिल कम्युनिटी के दरमियान हम आहंगी और मेल जोल को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। पेशावर की ये कव्वाली नाइट सकाफ़त और रिवायात को ज़िंदा रखने की कोशिश थी। मौजूद अफराद ने महफिल को खुशी और मोहब्बत का यादगार लम्हा करार दिया। मोहम्मद वकास, PTV न्यूज़, पेशावर। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद कानूनी गिरफ्त में आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस मजीद 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्जिमान में मोहम्मद उसामा, उमर फारूक, गुलाम अकबर, मोहम्मद अबू बकर, अली शान, मोहम्मद शौकत, मियाँ मोहम्मद इमरान, मोहम्मद बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इन तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक ज़िला मुजफ्फरगढ़ से है। इससे पहले भी 32 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इन मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आपको आगाह कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद कानूनी गिरफ्त में आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि मुल्क के बालाई इलाके इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त सर्दी की वजह से मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर हुए हैं। कोयटा, कलात, कोहलू समेत बेशतर इलाके साइबेरिया से आने वाली बर्फानी हवाओं की वजह से सर्दी के ज़ेर असर हैं। कलात में पारा -7 डिग्री तक गिर चुका है। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में यख बस्ता हवाएं चलने का सिलसिला आज और कल तक जारी रहने, जबकि सर्दी की नई लहर 14 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठवार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ ही रहिएगा। एक गलत कदम और गेम खत्म। कश्ती से गैर कानूनी सफर का खतरा मोल लेना अपनी जिंदगी और पैसा ज़ाया करना है। ऑस्ट्रेलिया वीज़े के बगैर आने वालों को कोई वीज़ा नहीं देता है। आपको रोक दिया जाएगा, लुटा दिया जाएगा और आपको कभी ऑस्ट्रेलिया में आबाद नहीं होने देंगे। कोई दूसरी बारी नहीं। इंसानी स्मगलरों के हाथों कैच होकर आउट ना हो जाएं। कानूनी रास्ता ही वाहिद रास्ता है। गैर कानूनी मुंतकली का सिफर इम्कान।